जय माँ दुर्गा। आइए सुनाते हैं चैत्र नवरात्र की व्रत कथा एवं पूजा विधि। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नवदुर्गा 9 दिन में पूजा होने से नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र तथा आश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा का साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को सजाए मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापित कर ठोक कलश के सामने मिट्टी और रेत मिलाकर जौ बो दें। मंडप के पूर्व कोने में दीपक की स्थापना करें। पूजन में प्रथम गणेश जी का पूजन करके और अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद जगदम्बा का पूजन करें। पूजा सामग्री जल, चंदन, रोली, कलाव, अक्षत, पुष्प, फूल, माला, धूप, दीप, निवेद, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आसन, चौकी, पूजा पात्र आदि, कलश आदि। पूजन कुमारी 8 या 9 दिन तक इस प्रकार पूजा करने के बाद अष्टमी या रामनवमी को पूजा करने के बाद कुमारी कन्याओं को खिलाना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 9 ही हो, अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 2 होनी चाहिए। कुमारी की आयु 1 से 10 वर्ष होनी चाहिए। आइए कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में चैत्रवंशी सूरत नामक एक राजा राज करते थे। वे एक बार उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, उन्हें युद्ध में हरा दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजान अपने अधिकार में कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा सूरत दुखी और निराश होकर वन की ओर चले गए। वहाँ हर्षित मेघा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन आश्रम के निकट राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अपनी स्त्री और पुत्रों की दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास कर रहा था। समाधि ने राजा को बताया कि अपनी दुष्ट स्त्री प्रतिपदा से अपमानित होने के बाद भी उसका मोह नहीं छोड़ पा रहा। इसके चित्त की शांति नहीं मिल पा रही। इधर राजा का मन भी उसके अधीन नहीं था। राजा धनादि की चिंता अभी भी उसे बनी हुई थी, जिससे वह दुखी थे। तदनंतर दोनों महर्षि मेघा पास गए। महर्षि मेघा यथाज्ञ संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। उन्होंने बताया, यद्यपि हम दोनों अपने स्वजनों से अत्यंत अपमानित और निष्कृत होकर यहाँ आए हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा कोई मोह नहीं छूटता। इस कारण क्या है? महर्षि मेघा ने कहा, मन साकेत के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान का स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान का स्वरूप है। अविद्या मोह की जननी है, किंतु जो लोग माँ भगवती की संसारिक आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें जीवन मुक्ति कर देती है। राजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसका आप महामाया कहते हैं? हे विद्वान, वह कैसे उपमन्य हुई? उसका क्या अर्थ है? इसके चैत्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका प्रभाव स्वरूप आदि सब के बारे में विस्तार से बताइए। महर्षि बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है, जिसके द्वारा यहाँ संसार रचा गया है। तब उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, जिसे मैं बताता हूँ। संसार की जल में करके जब विष्णु भगवान योग निद्रा का आश्रम लेकर शीर्ष्या में सो रहे थे, तब मधु कौटुंब्य नाम के असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्राह्मणी जी को मारने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद इस भयानक रूप को देखकर ब्राह्मणी ने अनुमान लगाया कि भगवान विष्णु के सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं है। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान सो रहे थे, तब
उन्होंने श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठाकी देवी योगा निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, नासिक, मुख, भाव और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही श्री हरि तुरंत जाग उठे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित उठे, युद्ध के लिए उनकी तरफ दौड़े। भगवान विष्णु उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना कहना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि बोले। इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपने जांघ पर लिटाकर सिर काट डाले। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके परिवार का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल में देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी महिषासुर के बीच पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार देवताओं की जीत। महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब हारे हुए देवताओं की ब्रह्मा जी के साथ लेकर भगवान शंकर व विष्णु जी के पास गए। अपनी हार का सारा वार्तालाप उन्हें सुनाया। उन्होंने महर्षि के महिषासुर के वध के उपाय की प्रार्थना की, साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए उनकी कृपा की स्तुति की। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु शंकर जी की दैत्य पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ी भारी तेज निकला। उसी प्रकाश का तेज भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ, जिससे 10 दिशाओं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने अपनी सभी देवताओं से आयुध, शक्ति और आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से गगनभेदी गर्जन की, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी, पर्वत आदि डोल गए। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना लेकर सिंहनाद की ओर दौड़ा। उन्होंने देखा कि देवी की प्रभा से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल और छल लगा दिया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर में उस समय देवी हिमालय पर विचार कर रही थी। जब निशुंभ के सेवक ने उस पर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा, तुरंत अपनी स्वामी के पास जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सारे रत्न उसके अधिकार में हैं। वे सब यहाँ शोभा पाते हैं। ऐसे ही एक स्त्री रत्न को अपने हिमालय की पहाड़ियों में देखा है। आप हिमालय को प्रकाशित करने वाली दिव्य कांति युक्त देवी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ ने सुग्रीव को अपने दूत को बनाकर देवी के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को न मानकर कहा, जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उससे ही विवाह करूंगी। यह सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन की देवी को केसों से पकड़कर लाने का आदेश दिया। इस पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना साथ लेकर देवी से युद्ध के लिए वहां पहुंचा। देवी को ललकारने लगा। देवी ने सिर्फ अपनी हुंकार से ही उन्हें भस्म कर दिया और देवी के भान सिंह ने बाकी असुर सेना का संहार
कर डाला। उसके बाद चंडमुंड नामक देवी को एक बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा गया। अब जब असुर देवी की पकड़ने के लिए तलवार लेकर उसकी ओर बढ़े, देवी ने काली का विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में संपूर्ण दैत्य सैन्य की नष्ट हो गई। फिर देवी ने हूँ शब्द कहकर चंड का सिर काट कर अलग कर दिया और फिर मुंड को यमलोक पहुंचा दिया। तब से देवी काली की संसार में चामुंडा के नाम से संख्यात होने। महर्षि मेघा ने आगे बताया, चंडमुंड और सारी सेनाओं के मारे जाने की खबर सुनकर असुरों के राजा शुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। शुंभ की सेना अपनी ओर आता देखकर देवी ने अपना धनुष की टटोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। ऐसा भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह की चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्य के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए समस्त देवताओं की शक्ति उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में आयुधों से सजकर दैत्य से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गई। इस देव शक्ति से घिरे हुए भगवान शंकर ने देवी से कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चाताप देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने भगवान शंकर को अपना दूत बनाकर शुभ अशुभ के इस पर संदेश के साथ भेजा, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी के राज इंद्र को दे दो। देवताओं को अपना यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए, तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारे लड़ने की इच्छा हो तो फिर भी जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होंगी। क्योंकि इस देवी ने भगवान शंकर को दूत का कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। मगर दैत्य भला कहाँ मानने वाले थे, वे तो अपनी शक्ति के लिए मद में चूर थे। उन्होंने देवी की बात अनसुनी कर दी और युद्ध को तत्पर हो उठे। देखते ही देखते पूर्ण युद्ध बिछड़ गया, किंतु देवी के समक्ष असुर कब तक ठहर सकते थे। कुछ ही वक्त में देवी ने अपने शस्त्रों को काट डाला। जब बहुत से दैत्य काल के मुख में समा गए हुए थे, महादैत्य रक्तबीज युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा भगवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो, वैसे ही शरीर वाला तथा बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। यह देखकर देवताओं की भय हुआ। देवताओं की भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को फैलाओ और मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुई रक्त बिंदुओं और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए असुरों को तुम इस पर क्षण से भस्म करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार उस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाएगा और तुम स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी रक्तबीज पर अपनी त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको उसने क्षवण कर दिया। चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खंडक इत्यादि से मार डाला। महादैत्य रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के लिए पश्चात उद्भूत होकर नृत्य करने लगी। रक्तबीज के मारे जाने पर शुभ अशुभ निशुभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर मां शक्ति से युद्ध करने चल दिए। महापराक्रमी शुभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा,
किंतु शीघ्र ही सभी दैत्य मारे गए। देवी ने शुभ निशुभ का संहार कर दिया। सारे संसार में शांति हो गई और देवतागण हर्षित होकर देवी की वंदना करने लगे। इन सब उपाख्यानों की सुनकर मेघार्ची ने राजा सुरथ और वर्णित समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष के बाद दुर्गा माता ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वर्णित तो सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं को पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। जय हो माँ दुर्गा, सब पे कृपा बरसाए रखना। जय हो मेरी माता।